पुरानी बात है। एक जंगल में एक हाथी मित्र की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। उसे पेड़ पर एक बंदर दिखाई दिया तो हाथी ने बंदर से बोला, बंदर भाई, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? फिर बंदर ने कहा, अरे हाथी भाई, आप तो बहुत बड़े हैं और आप तो मेरे तरह पेड़ पर झूल भी नहीं सकते, तो फिर आपकी और मेरी दोस्ती कैसी? बेचारा हाथी बंदर की बात सुनकर बहुत उदास हो गया और वहां से चला गया। अगले दिन हाथी की मुलाकात एक हिरण से हुई। क्यों हिरण भाई, क्या तुम मेरे मित्र बनना पसंद करोगे? हाथी भाई, आप तो बहुत बड़े हैं और आप तो मेरे घर में घुस भी नहीं सकते, इसलिए आपकी और मेरी दोस्ती मुमकिन नहीं। हिरण की बात सुनकर हाथी को बहुत दुख हुआ और वह दुखी मन से वहां से चला गया। फिर हाथी भालू के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, भालू भाई, मेरा कोई भी मित्र नहीं है, क्या तुम मुझे अपना मित्र बनाओगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे वाह, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। तुम इतने बड़े और मैं इतना छोटा, कुछ तो सोचो, यह बेमेल की दोस्ती नहीं हो सकती। और फिर तुम मेरी तरह दौड़ भी तो नहीं सकते। जाओ भाई जाओ, तुम अपनी दाल कहीं और जाकर गलाओ। अचानक हाथी को एक लोमड़ी आती हुई दिखाई दी। हाथी ने लोमड़ी को रोका और उससे पूछा, अरे लोमड़ी बहन, सुनो, क्या तुम मुझे अपना मित्र बनाना पसंद करोगी? देखो, ना मत कहना, मैं बड़ी उम्मीद से तुम्हारे पास आया हूँ। बोलो, बनोगी ना मेरी मित्र? ना बाबा ना, तुम अपनी साइज तो देखो, अगर मैं गलती से तुम्हारे पाँव के नीचे आ गई तो मेरी तो चटनी बन जाएगी। तुम्हें पागल बनाने के लिए मैं ही मिली थी क्या? जाओ भाई जाओ, कहीं और जाकर अपना मित्र बनाओ। अरे ये भी कोई बात हुई, कोई मुझे अपना मित्र ही नहीं बनाना चाहता। फिर क्या था, हाथी बहुत उदास हो गया और वहां से चला गया। अगले दिन हाथी ने देखा कि जंगल के सभी जानवर बहुत तेजी से भाग रहे थे। उसने लोमड़ी से पूछा, लोमड़ी बहन, क्या हुआ? तुम लोग इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? हाथी दादा, पीछे शेर आ रहा है और वो हम सभी जानवरों को मारकर खा जाना चाहता है, इसलिए सभी जानवर अपनी अपनी जान बचाकर कहीं छिप जाना चाहते हैं। और इधर शेर महाराज जानवरों के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। फिर हाथी ने शेर से कहा, अरे शेर महाराज, क्यों व्यर्थ में इन सब की जान के पीछे पड़े हो? सारे जानवरों को क्या एक ही दिन में मार डालोगे? अरे जा जा, अपना रास्ता देख, तुझे क्या, जो मेरा दिल करेगा वो मैं करूँगा। हाथी को समझ आ गया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसने शेर को एक जोरदार लात मारी और शेर महाराज जी के तो होश ठिकाने आ गए। फिर क्या था, शेर महाराज जी तो दुम दबाकर वहां से भाग गई। हाथी ने जब यह खुशखबरी सबको सुनाई तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना न रहा। सभी ने हाथी को धन्यवाद दिया और कहा, हमारा मित्र बनने के लिए सचमुच तुम्हारा साइज बिल्कुल ठीक है। और फिर सभी जानवर खुशी खुशी उसी जंगल में एक साथ रहने लगते हैं।
जंगल में कई दिनों से लगातार भयंकर बारिश हो रही थी। सभी पक्षी बारिश से बहुत परेशान थे। उसी जंगल में रानी नाम की एक चिड़िया भी रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। रानी चिड़िया बहुत गरीब थी, जिसके कारण वह अपने घर की मरम्मत नहीं कर पाई। तेज बारिश की वजह से उसके घर में पानी भर गया था, जिसकी वजह से रानी चिड़िया बहुत परेशान हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे घर के अंदर तो पानी भरता ही जा रहा है। मुझे अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। मम्मा मम्मा, जल्दी से यहाँ से चलो, हमारा घर कभी भी टूट सकता है। हाँ मेरी लाडो बिटिया, तुम घबराओ नहीं, हम अभी बाहर चलते हैं। इसके बाद रानी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर जल्दी से घर से बाहर निकल आती है। बाहर आते ही रानी चिड़िया का घर टूटकर पानी में बह जाता है। अब रानी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर जंगल में दूसरे पक्षियों के पास मदद मांगने के लिए जाती है। कालू भाई, जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरा घर तेज बारिश की वजह से टूट गया है। क्या तुम्हारा घर टूट गया है? तो मैं क्या करूं? मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि तुम लोगों को अपने घर में रख सको। चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बेचारी रानी चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है और मिट्टू तोते के पास जाकर मदद मांगती है। मिट्टू भाई, क्या आज की रात मैं आपके घर में रुक सकती हूँ? क्योंकि तेज बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। ओहो रानी चिड़िया, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन आज तो मेरे घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसलिए आज तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है मिट्टू भाई, मैं कहीं और जाकर मदद मांगती हूँ। इसी तरह रानी चिड़िया कई पक्षियों से मदद मांगती है, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और वह थक हार कर एक बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। मम्मा, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है और भूख के मारे तो मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है। हाँ मेरी प्यारी बिटिया, तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन मैं क्या करूं? ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हे भगवान, आप हमारी ऐसी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं? रानी चिड़िया जिस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, उसमें से एक परी निकलकर आती है। रानी बेटा, आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन परी माँ, मैंने तो कोई उपकार नहीं किया। रानी बिटिया, कई सालों पहले एक तांत्रिक ने मुझे इस बरगद के पेड़ में कैद कर दिया था और कहा था कि जब भी कोई दुखी प्राणी या पक्षी इस बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठकर रोएगा, तो उसके आंसुओं के गिरते ही तुम इस बरगद से आजाद हो जाओगी। इसलिए रानी बेटा, आज तुमने मुझे आजाद कर दिया, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? परी माँ, तेज बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है, इसलिए आप मुझे नया घर दे दीजिए। ठीक है रानी बिटिया, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करती हूँ। ये लो, एक जादुई सोने का घर है, इसमें तुम और तुम्हारी बेटी आराम से रहना। ये तुम दोनों को हर परेशानी से बचाएगा। ये कोई साधारण घर नहीं है, ये एक जादुई घर है।
इससे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। परी माँ, आपने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इसके बाद परी माँ वहाँ से चली जाती है और रानी चिड़िया अपनी बेटी के साथ उसी जादुई सोने के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और नई नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।